प्रेम संबंध में हिंसा झेलने वाली लड़की की आप बीती। मैंने अर्जुन रेड्डी तभी देख ली थी जब ये अमेज़न प्राइम पर आई थी। फिल्म पर मर्दवाद पूरी तरह हावी था, लेकिन चूंकि फिल्म तेलुगु में थी, इसलिए शायद मैं इससे उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाई। मगर जब अर्जुन रेड्डी की रीमेक कबीर सिंह रिलीज हुई, इस पर चर्चा जोर पकड़ने लगी और फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी का इंटरव्यू वायरल होने लगा, तब मैं वापस अपने उस अतीत में जा पहुंची जहां सिर्फ दर्द था। अपने पार्टनर के हाथों हिंसा का शिकार होने का दर्द। संदीप ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अगर दो लोगों के बीच एक दूसरे को थप्पड़ मारने, एक दूसरे को गाली देने की आजादी नहीं है तो शायद ये सच्चा प्यार नहीं है। उनके इस बयान ने मेरी पुरानी कड़वी यादों और लगभग भर चुकी जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया है। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझसे जबरदस्ती की थी मेरे बार बार न करने और उसे धक्का देने के बावजूद। ये हमारे रिश्ते की शुरुआत भर थी और मैं सेक्स के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। मैं रो रही थी, मैं नहीं चाहती थी सेक्स का मेरा पहला अनुभव जबरदस्ती का हो। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। मुझे रोते हुए देख उसने बस इतना कहा, बेबी। कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके मन में हमेशा ये शक था कि मैं पहले भी किसी रिश्ते में रह चुकी हूँ। वो कई बार मुझसे ऐसी बातें कह देता था जिससे मुझे बहुत ठेस पहुँचती थी। उसे सहमति से हुए सेक्स और यौन शोषण में कोई फर्क नजर नहीं आता था। इस शारीरिक, यौन और भावनात्मक हिंसा ने मुझ पर ऐसा असर डाला कि मुझे खुदकुशी के ख्याल आने लगे और मुझे लगने लगा था कि इस हालत से निकलने का एकमात्र रास्ता आत्महत्या है। वो किसी भी वक्त मेरे पास आ जाता था। मेरा अपना कोई स्पेस नहीं रह गया था, कोई प्राइवेसी नहीं बची थी। अगर मैं कभी उसके बजाय खुद को प्राथमिकता देने की कोशिश भी करती, तो वो मुझे ग्लानि से भर देता था। हालात इतने खराब हो गए कि मुझे काउंसलर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि मैं डिप्रेशन और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रही थी। लगातार थेरेपी के बाद आखिरकार मैं इस रिश्ते से बाहर निकल पाए। इस बीच वो भी दूसरे शहर चला गया था। ये रिश्ता खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था जब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में था। उस वक्त वो और भी कई लड़कियों के साथ रिश्ते में था। जब मैंने उसे फोन करके सफाई मांगी तो उसने मुझे यूज एंड थ्रो मटेरियल कहा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं ऐसे रिश्ते में क्यों रही। इस रिश्ते से निकलना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो मुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। वो मेरे पीजी तक चला आता था, मेरे सामने गिड़गिड़ाता था और मुझसे माफी मांगता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माता पिता या पीजी के लोग किसी भी तरह इन सब में शामिल हों। मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं उसे काफी वक्त तक हिंसा मान ही नहीं पाई। मैं उसकी हरकतों का बचाव करती रही, अपने तर्कों के सामने और अपने उन दोस्तों के सामने भी जो मुझे उसकी असलियत दिखाने की कोशिश करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं उस रिश्ते में क्यों रही। मैं उसकी कही बातों को आखिरी सच मानने लगी थी। जितनी बार वो मुझे नालायक कहता, उतनी बार मैं उसका यकीन कर लेती थी। भारतीय समाज में औरतों को परिवार की इज्जत समझा जाता है। हम अपने प्यार और रिश्तों को छिपाने को रोमांटिक समझते हैं।
प्रेम, रिश्तों और सेक्स के बारे में स्वस्थ है और खुली बातचीत बहुत कम होती है। हम फिल्मों से प्यार करने का तरीका सीखते हैं और चूंकि फिल्मों की पहुंच बहुत दूर तक है, वो युवाओं के मन में प्यार के उस कॉन्सेप्ट को जन्म देती हैं। उस प्यार के बारे में, जिसके बारे में असल जिंदगी में बात नहीं होती। ये काफी हद तक वैसा ही है जैसे ज्यादातर मर्द पॉर्न देखकर सेक्स के बारे में एक संकीर्ण समझ बना लेते हैं। वो समझ अधपकी और असलियत से दूर होती है क्योंकि सेक्स के बारे में भी असल जिंदगी में बहुत कम चर्चा होती है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी ने अनुपमा चोपड़ा को दिए इंटरव्यू में कहा कि गुस्सा सबसे असली जज्बात है और रिश्तों में लोगों को अपने पार्टनर को जब चाहे छूने, किस करने, गाली देने और थप्पड़ मारने की आज़ादी होती है। रेड्डी की ये बातें मुझे मूल रूप से महिला विरोधी लगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसी चीजें अक्सर मर्द ही करते हैं, चाहे वो पार्टनर को जब मन चाहे छूना हो या थप्पड़ मारना, और ये सब झेलने वाली होती हैं औरतें, जो चुपचाप ये सब भुगतती हैं। रेड्डी इसे नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कबीर सिंह के किरदार का यह कहकर बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में कभी ऐसा कुछ करने की चाहत नहीं हुई या वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, ये लोग शायद उन मर्दों को नहीं जानते जो सचमुच ऐसा करते हैं। कबीर सिंह का बचाव करने वाले वो सुविधा संपन्न लोग हैं जिन्होंने खुद कभी करीबी रिश्तों में हिंसा नहीं झेली है और शायद कभी झेलेंगे भी नहीं। संदीप रेड्डी के दर्शक फिल्म का पूरा लुत्फ उठाते हैं। जब कबीर प्रीति को थप्पड़ मारता है, तब वो तालियां बजाते हैं। जब कबीर अपनी कामवाली बाई को दौड़ाता है, तब वो हंसते हैं। वो उस स्थिति पर हंसते हैं जब एक गरीब औरत को कांच का ग्लास तोड़ने के लिए पीटने के लिए दौड़ाया जा रहा है। वो सीन पर खिलखिलाते हैं जब कबीर किसी लड़की को चाकू दिखाकर उससे कपड़े उतारने को कहता है। उन्हें किसी लड़की से बिना पूछे उसे किस करने में कुछ गलत नजर नहीं आता। उनकी जुबान पर फेमिनिस्ट शब्द ही नफरत के साथ आता है। वो फिल्म में दिखाई गई हिंसा की ओर ध्यान दिलाने वालों को सूडो कहते हैं, जैसा कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी ने कहा। रेड्डी मानते हैं कि प्यार अनकंडीशनल होता है, यानी उसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा रेखा नहीं होती। वो बार बार कहते हैं जो लोग फिल्म की बुराई कर रहे हैं उन्हें कभी किसी से अनकंडीशनल लव हुआ ही नहीं। मगर मैं ऐसी कई औरतों को जानती हूँ, ऐसी कई लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने रेड्डी के कॉन्सेप्ट वाले अनकंडीशनल लव को झेला है। वो औरतें जिन्हें चोटें आईं, जिन्हें तेजाब से जलाया गया, जिनके शरीर और आत्मा को चोट पहुंचाई गई। प्यार अनकंडीशनल या बिना शर्तों के नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ शर्तें होनी ही चाहिए, जैसे कि एक दूसरे के लिए सम्मान, सहमति और स्पेस। इन सब के बिना प्यार कुछ और नहीं बल्कि हिंसा को जारी रखने का एक बहाना भर है।